वेलकम फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबी केमिस्ट्री गाइड पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वेस्पर थ्योरी को बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेस्पर थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी देखेंगे कि बेसिक एजम्पशन या जिन्हें आप पोस्टुलेट कहते हैं वो वेस्पर थ्योरी के क्या है, एंड लास्टली हम लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी को देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को हम वेस्पर थ्योरी के रूप में जानते हैं। बेसिकली ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन कर बेसिकली ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से मेरा सेंस है जैसे कि हमारा CH4 जो हमारा मीथेन होता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है, टेट्राहेड्रल उसका ज्योमेट्री होता है। तो टेट्राहेड्रल, लीनियर पेयर, लीनियर, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ये सब हमारा ज्योमेट्री है। तो कौन सा मॉलिक्यूल किस ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई करता है इसका पता हम वेस्पर थ्योरी के रूप से चलता है मैम। सो ये टोटली बेस्ड है। वेस्पर थ्योरी से हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, तो जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर का सेंस यहाँ पे है बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में भी हमारा आ जाता है सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड पाई बॉन्ड पेयर। सो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन के कारण हमारा ज्योमेट्री, जो रेगुलर ज्योमेट्री हमारा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लीनियर पेयर, लीनियर ज्योमेट्री, वो सब ज्योमेट्री के बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है। सो उस बॉन्ड एंगल में डिफरेंस हमारा जो उस बॉन्ड एंगल में डिफरेंस हमारा रिपल्सन के थ्रू आता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन में के थ्रू हमारा बॉन्ड एंगल चेंज होता है। इसे हमारा वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों चेंज हो रहे हैं, क्यों हमारा CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप का होता है, टेट्राहेड्रल है, एंड जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल H2 है वो V शेप का होता है। H2 का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है बट उसका शेप V शेप का है। तो उसका क्या रीजन बेसिकली है वो हमें वेस्पर थ्योरी के बारे में के थ्रू हमें पता चलता है। सो फर्दर हम इस क्लास में इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आगे तक आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखते रहिए। जैसा कि मैंने कहा, थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि वेस्पर थ्योरी के थ्रू हमें किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री का पता चलता है। वेस्पर थ्योरी अब दिया किसने? वेस्पर थ्योरी हमारा रोनाल्ड नाइहोल्म एंड रोनाल्ड ग्लिस्पर नाम के दो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया, जिसे हम उनके नाम पे उन्हें ऑनर करते हुए ग्लिस्पर एंड नाइहोल्म थ्योरी भी कहते हैं। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा दो इलेक्ट्रॉन है वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में हमारा आ गया कि कोई भी हमारा जो सेम ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, और जो सेम ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑपोजिटिवली चार्ज होंगे। ये हमारा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें कहता है। तो हमारा वेस्पर थ्योरी इस पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सो आइए देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है, geometry of a molecule depends upon the total number of valence shell electron pair either bonded or non bonded around the central atom in the molecules। तो हमारा जो किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री होता है वो टोटली डिपेंड करता है उस उसका जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, चाहे वो हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो। यानी कि वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री आखिर है क्या। सो इसमें बेसिकली तीन केसेस आते हैं। फर्स्ट केस हमारा होगा कि सेंट्रल एटम के जो चारों ओर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का में जो ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की, वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है। यानी कि हमारा जो ये
BF2 मॉलिक्यूल है, इसकी लीनियर ज्योमेट्री है, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल में चेंजिंग नहीं आ रही, यहाँ पे जो रिपल्सन हमारा है वो दोनों साइड से इक्वल हो गया है, तो कोई बेसिक ज्योमेट्री में चेंजिंग नहीं आ रही है। सेम यहाँ पे हम जो CH4 मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल हमारा 109.4 डिग्री होगा। यहाँ पे भी हमारे बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इसकी भी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। सो जो अगर किसी मॉलिक्यूल के चारों ओर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसकी ज्योमेट्री हमारी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। सेकेंड केस हमारा आता है कि जो हमारा सेंट्रल एटम, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटम है उसके चारों तरफ हमारे उसमें बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो। तो बॉन्ड पेयर हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन HO जो है ये बॉन्ड पेयर हो गया, और ऑक्सीजन का अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है। यहाँ पे मैंने एक सेकंड, यहाँ पे लोन पेयर शो नहीं करा, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमारा जो रेगुलर ज्योमेट्री H2O का है टेट्राहेड्रल, उससे उसका टेट्राहेड्रल का हमारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 109.4 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके आ जाता है 104.45 डिग्री। तो यहाँ पे इस रिड्यूस बॉन्ड एंगल का रीजन भी है। इस रिड्यूस बॉन्ड एंगल का रीजन ये होगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो दोनों लोन पेयर के ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के कारण जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो उसका बीच का एंगल बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो ज्योमेट्री हमें V शेप ज्योमेट्री H2O की जो हमें मिलती है, ये रिड्यूस ऑफ बॉन्ड एंगल की वजह से मिलती है, जिसका रीजन हमारा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन के कारण हमारा जो स्ट्रक्चर V शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। थर्ड हमारा केस है सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे SO2 जो हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे SO2 मॉलिक्यूल में का ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें हमारा ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम का अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड से है और एक पाई बॉन्ड है। सेकेंड हमारा जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय रिपल्सन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो किसी मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो टोटली डिपेंड होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये हमारा जो एक एग्जांपल ले CO2 मॉलिक्यूल का, तो ये CO2 मॉलिक्यूल हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमें लोन पेयर इस पे रहता, अगर कार्बन के पास यहाँ पे लोन पेयर होता, तो इसका जो ज्योमेट्री है जो हमारा शेप होगा वो लीनियर ना होके कोई डिफरेंट शेप हो जाए, यानी कि थोड़ा सा बेंड शेप में आ जाएगा लोन पेयर के कारण। जैसे कि हम बाकी कुछ केसेस में देखते हैं जो हम आगे मैं एग्जांपल होगी, जैसे कि हमारा BF2 BF2 के केस में भी हो जाता है। उसमें भी हमें रेगुलर जो लीनियर ज्योमेट्री की जगह पे बेंड शेप हो जाता है। अगर बेरिलियम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हमें बेंड शेप मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट हो गया। तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो ऐसे इस शेप में अरेंज होते हैं जहाँ पे सबसे मिनिमम एनर्जी उनके पास हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। मिनिमम एनर्जी के इस सेंस में कि वहां पे रिपल्सन मिनिमम हो। जैसे कि कोई भी हम मॉलिक्यूल देखते हैं, चाहे वो CH4 मॉलिक्यूल हो या फिर H2O का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल हो, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं जिससे उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर के बीच में रिपल्सन कम से कम हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सबसे बल्की होता है, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जो हमारा
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके बीच में कम रिपल्सन होता है, तो उसके कारण इसी रिपल्सन्स के अकॉर्डिंग हमारा किसी भी मॉलिक्यूल के में ज्योमेट्री पता चलती है। यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं H2O मॉलिक्यूल का, तो H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास 2 डबल बॉन्ड है, तो उस 2 डबल बॉन्ड के प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पे हमारा जो H2O मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है वो 109.4 डिग्री के जगह पे रिड्यूस होके 104.45 डिग्री हो गया। तो ये रिड्यूस ऑफ एंगल इसीलिए मतलब ये हमारा H2 मॉलिक्यूल बेंड हुआ ताकि उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके, उनके बॉन्ड पेयर के बीच में कम से कम रिपल्सन हो। यहाँ पे हमारा जो CH4 मॉलिक्यूल है उसके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 109.4 डिग्री है और यहाँ पे 104.45 डिग्री है। दोनों का ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल है बट दोनों के शेप में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हमारा H2O का मॉलिक्यूल V शेप का हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण। थर्ड हमारा पोस्टुलेट है द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम रिपल्सन होगा और सबसे कम रिपल्सन हमारा बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। यहाँ पे LP लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और BP बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। फर्दर यहाँ पे एक और बात आती है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के बीच के रिपल्सन की बात करते हैं तो वहां पे हम डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में कोई रोल नहीं है। जैसे कि आप प्रीवियस एग्जांपल में देख सकते हैं, एक सेकेंड मैं आपको CO2 को मैंने आपको इमेज दिखाया था, तो ये हमारा CO2 जो मॉलिक्यूल है इसकी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के कारण या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए डबल बॉन्ड हमारा ज्योमेट्री को किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में कोई रोल नहीं करेगा। लोन पे किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो बॉन्ड पेयर पे और सेकंड इज लोन पेयर पे। बॉन्ड पेयर आई मीन सिग्मा बॉन्ड पेयर पे और सेकंड इज लोन पेयर पे। तो पाई बॉन्ड पेयर पे हमारा ज्योमेट्री डिटरमाइन नहीं करेगा। सो ये हमारे 3 पोस्टुलेट्स हुए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के। सो फर्स्ट इन पोस्टुलेट्स के बाद हम देख लेते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। सो सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही है कि ये हमारे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी सिर्फ ये बताता है कि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस होने के कारण जो हमारा रेगुलर ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसके कारण हमारा ज्योमेट्रिकल रेगुलर ज्योमेट्री से जो हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो चेंज हो जाती है। लेकिन ये नहीं बता पाता है कि कितनी चेंज होगी। हमें पता है कि H2O बेंड शेप का है, लेकिन वो कितना बेंड होगा वो उसका डिटर्मिनेशन हमें कंप्लीटली वेस्पर थ्योरी के से नहीं हो पाता है। इसलिए ये तो हमारा सबसे मेजर लिमिटेशन इसका ये हुआ एक लिमिटेशन। और सेकंड इज ये जो हमारी थ्योरी है वेस्पर थ्योरी वो सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है और आयनिक कंपाउंड का ज्योमेट्री डिटरमाइन नहीं करती है। कोवैलेंट कंपाउंड्स एज यू नो वो कंपाउंड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स का शेयरिंग हो रहा है, उन्हें हम कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल है, आयनिक कंपाउंड के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड हमारा रिपल्सन हुआ कि ये वेस्पर थ्योरी के में SP D और F ऑर्बिटल का कोई जिक्र नहीं है। इस थ्योरी में हम SP D और F ऑर्बिटल का कोई जिक्र नहीं करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन पे बेस्ड है। थर्ड इसका लिमिटेशन हुआ दिस थ्योरी डज नॉट हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप को भी प्रेडिक्ट करने में कोई हेल्प नहीं करती है। यानी कि वेस्पर थ्योरी के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शेप को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी एक थ्योरी है गॉस डायग्राम, सॉरी वर्नर्स
सो इस थ्योरी के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वर्नर्स ने अलग से थ्योरी दी है, उसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप डिटरमाइन करते हैं। एंड द लास्ट पोस्टुलेट, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये थ्योरी ये बताती है कि NH3 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, CH3 मॉलिक्यूल्स, इनके रेगुलर ज्योमेट्री से इनका जो हमारा शेप है वो डिफरेंट हुआ है, लेकिन क्यों, कितना डिफरेंट हुआ, कितना हमारा H2 मॉलिक्यूल बेंड होगा, इसका डिटर्मिनेशन हमें वेस्पर थ्योरी के थ्रू नहीं पता चल पाता है। तो ये हमारे 4 लिमिटेशंस हुए वेस्पर थ्योरी के, और 4 हमारे 3 पोस्टुलेट्स हुए वेस्पर थ्योरी के। सो जैसा कि मैं इसमें आप स्लाइड में देख सकते हैं, हमारी अगर 2 मॉलिक्यूल है, sp 2 मॉलिक्यूल है तो हमारी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री होगी। 3 मॉलिक्यूल्स के केस में हमारी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होगी, और 3 मॉलिक्यूल्स हो और अगर उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेंड ज्योमेट्री होगी। वैसे ही अगर 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और अगर उसमें उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वहां पे हमारी ज्योमेट्री ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, और अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो हमारी ज्योमेट्री बेंड ज्योमेट्री होगी। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर 5 है तो, और कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारी जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो सॉहर्स ज्योमेट्री होगी, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो टी शेप्ड ज्योमेट्री होगी, और अगर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो लीनियर ज्योमेट्री होगी। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अगर उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी, और अगर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टी शेप ज्योमेट्री होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो ये एक्सियल पोजीशन के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस नहीं करती, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सियल के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस नहीं करता है, और हमें ऐसे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर और टी शेप ज्योमेट्री मिलती है। वही अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो और 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हमें लीनियर ज्योमेट्री मिलेगी। सो इसी तरीके से जो हमारी ज्योमेट्री है किसी मॉलिक्यूल की, वो वेस्पर थ्योरी के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वेस्पर थ्योरी के थ्रू जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन हो रहा है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन हमारा वो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करता है जिसमें मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो इस तरीके से हमें वेस्पर थ्योरी के थ्रू मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चलती है। थैंक यू। अगर आपको मेरा एक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।